और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आज फिर सुबह कर्फ्यू में ढील दी गई। आज कर्फ्यू में ढील को 1 घंटे के लिए और बढ़ाया गया, जिससे कि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा है। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान लोग आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। वहीं इम्फाल में तड़के ऑटो रिक्शा सहित कई वाहन भी सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल पंपों के बाहर कारों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कर्फ्यू में ढील के दौरान सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार पूर्व आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। इसके अलावा कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मणिपुर में 52 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। कोर्ट ने कहा राहत शिविरों में खाने और चिकित्सा सुविधाओं के उचित इंतजाम किए जाएं, विस्थापितों के लिए पुनर्वास और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट अब 17 मई को सुनवाई करेगा। उस दिन कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालात तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज 2 घंटे का दिया है, आज कल दिया था 2 घंटे का, आज दिया 3 घंटा, कल और 1 घंटा बढ़ाएगा। तो हालात धीरे धीरे थोड़ा ठीक होगा लग रहा बाजार के। अभी फिलहाल तो जो एसेंशियल आइटम है, जैसे ग्लोसरी आइटम हो गया, सब्जी वगैरह, यही सब अभी सबसे ज्यादा क्राउड इसी में ही है। अभी फिलहाल तो सब्जी वगैरह हो गया या चावल दाल जो भी है एसेंशियल घर की सामान, जो यही इसी में सबसे ज्यादा भीड़ है। मणिपुर में कोकोमी, केएसओ, चूड़ाचांदपुर जिला प्रशासन और 9 सेक्टर असम राइफल्स की पहल के तहत 518 भटके हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इनमें मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इन लोगों को इम्फाल के हुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। बचाव अभियान में शामिल असम राइफल्स के ब्रिगेडियर सांगवान ने बताया कि विश्वास स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी भटके हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। We called together the leaders, the civil society organization, which had the interests of the society in the mind from both sides, and the Kokomi was reached out by us. We had a long discussion, and as a confidence building measure, we took them today to Chudachandpur. They could see the situation in the relief camps there themselves to quell all the rumors. They felt very convinced about it, and so they brought back the first batch of the Methi community who are stranded there, and this confidence building measure is going to continue. For today, if you see, almost 500 to 600 people have been evacuated back here. Still, I think about 2,000 odd are still stranded, but I'm sure by tomorrow evening or maximum by day after, they should all be back in there with their kith and kin in respective places. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि अदालत ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की जरूरत नहीं है। मणिपुर के 10 पर्वतीय जिलों में 3 मई को जनजातीय एकता मार्च के आयोजन के बाद हिंसा भड़क उठी थी।